हेलो दोस्तों, कहते हैं पार्टनरशिप और साथ सभी का स्वागत है। जो जरूर ध्यान दीजिए मेरे साथ, यूपी लेखपाल बनना है कि नहीं बनना है, होमगार्ड बनना है कि नहीं बनना है। बनना है तो कमर कस लो और वाट लगा दो सबकी। ठीक, यूपी लेखपाल और होमगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल मैंने पढ़ाया था और शॉर्टकट बताए थे। भारत नृत्य जो थे, जो पेपर में सैकड़ों बार पूछे जाते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी, हरियाली, हरियाली कहाँ है? केरल। तो मोहिनी अट्टम केरल का है। भरतनाट्यम, लक्ष्मण जी को कहाँ लगा था तीर? तमिलनाडु में। हनुमान जी कहाँ जड़ी बूटी लाते? हिमालय। और भरत जी ने मारा था बाण, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, अंधा अंधा आदमी खाएगा, कहेगा पूड़ी तो कच्ची है, कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। याद है कि नहीं? तो आज इसी तरह आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले सेक्शन पे, पार्ट 9, होमगार्ड और लेखपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे अचीवमेंट्स, छोटे टारगेट, छोटे अचीवमेंट्स, धीरे धीरे हम लोग बड़ा अचीव कर जाएंगे एक दिन। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ दोस्तों। होमगार्ड, यूपी लेखपाल, अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। मतलब कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसको हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। मीन्स बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, पश्चिम बंगाल ही था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान एक्सेप्ट किया गया। ठीक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ठीक, बहलोल लोदी था। कहा जाता दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था ये। और इस वंश का बहलोल लोदी संस्थापक, उसका आखिरी शासक कौन था? अगर मैं कहूं कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, तो इस वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था आखिरी शासक। और इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, जो पानीपत की पहली लड़ाई कही जाती है, 1526 में लड़ी गई थी और जिसमें बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गए थे। लोदी वंश खत्म होने के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई। ठीक, तो लोदी वंश का संस्थापक क्वेश्चन पूछा गया है, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर से हार गया था पानीपत का पहले युद्ध में 1526 में। ठीक, उसके बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। अगला, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसमें बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी। ठीक, इसमें मैक्सिमम चीजें जोड़ी गई थी। ये क्या बोलते हैं, आपका प्रस्तावना में भी चेंज इसी संशोधन थ्रू हुआ था। मतलब मैक्सिमम चीजें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम, इन दो गैसों का प्रयोग करते हैं जो गोताखोर जो पानी में कूदते पीछे सिलेंडर लगा रहते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम गैस उसमें होती है। ठीक, आगे चलते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन। होम्योपैथी से हैनीमैन, होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन जी थे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। क्या लाई जाती है? एथिलीन जो था फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। भारत राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र है। चैत्र जो है पहला माह है। अगर हम कहें जो हम लोग देखते हैं तो हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर देखते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर। हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है उसमें माह, पहला माह जो होता है वो चैत्र होता है। ठीक, चैत्र मतलब
मिड मार्च टू अप्रैल, मिड मार्च टू मिड अप्रैल। ठीक। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ठीक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए तो आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं। मीन्स आप एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब कि सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। राइट, इसने अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप में मतलब क्या है, कैसा स्तूप है? तो कहा जाता है यहां गौतम बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई थी। गौतम बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई थी। क्या रखी गई थी? अस्थियां रखी गई थी। ठीक। यक्षगान नृत्य किस लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का है। यक्ष माने क्या होता है? यक्षगान। यक्ष मतलब देखा जाए दानव, गान दानो गान, गाना गाओ, मैं तो करी हो नाटक पीटे जई हूं। जो यक्ष गान गाना गाओ, नहीं तो ज्यादा नाटक करो तो कर्नाटक पीटे जाओ, कर्नाटक पीटे जाओगे। यक्ष से कहा जा रहा है, तो यक्षगान कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती? भारत चीन के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक। ओके दोस्तों, मिस्टर मैक ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना। जो प्याज हम लोग खाते हैं कौन सा भाग खाते हैं? तो तने को हम लोग खाते हैं, स्टेम्स। तने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेम। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो आवृत्ति होती ध्वनि तरंगों की कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। बहुत प्यारी शैली है, बहुत प्यारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी जो शैली है चित्रकला की, ये कहाँ की है? तो दोस्तों बिहार की है। ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की दोस्तों? तो आप बताइए सर, 8,848.8 मीटर। ठीक। करंट डाटा जो अभी मिला है, करंट डाटा के अनुसार 0.8 मीटर की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक। इसका सर्वे कौन किया था? तो इसका सर्वे किया था नेपाल और चीन मिलकर। नेपाल और चीन जो है दोनों मिलकर इसका सर्वे किए थे कि हिमालय का 0.8 मीटर लंबाई बढ़ी हुई है। ठीक। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। ठीक। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक। समझ आया दोस्तों? आगे क्वेश्चन पे चलें। चलिए इसको मिटा दें। चलो मिटा देना। आप लोग कह रहे हो तो क्वेश्चन जो पॉइंट बताए जा रहे हैं तो उनका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। बेटा मैं यही बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन वन लाइनर पे मत जाइए। वन लाइनर भले क्वेश्चन है लेकिन उससे संबंधित मैक्सिमम जो डिटेल है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कितने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। ये आपको मिल गया। नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा, दूसरा आंसर मिल गया। इसकी हाइट कितनी? तीसरा आंसर मिल गया। कितना बढ़ा? चौथा आंसर मिल गया। इसका सर्वे किसने किया था? पांचवा आंसर। एक क्वेश्चन से 5 आंसर प्रिपेयर हो कि नहीं हुई? तो इसीलिए नोट डाउन जरूर करते चलें। चलिए मिटाते हैं, इसके आगे चलते हैं।
किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। इसके फैक्ट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कितनी? 1465 किलोमीटर। इसका बहाव है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी बच्चों है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके दोस्तों, एक मिनट रुको आप सभी लोग। चलते हैं, एक मैसेज आ रहा था तो मैसेज में कर रहा था। फोन रख दें, फोन करता है डिस्टर्ब। तो किस नदी को दक्षिण भारत की नदी कहते हैं? दक्षिण गंगा तो गोदावरी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी है लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पे है, कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में नदी अपना जल गिराती है। ठीक। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इनके विरोध में कोई खड़े नहीं हुआ था। दूसरी चीज, सबसे कम उम्र के थे ये, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। ठीक, इनकी एज बहुत कम थी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? संसार का, भैया संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ये जान जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कौन सी नदियां बनाती हैं? जो नॉर्मल बच्चे भी पढ़ने बता देंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा। भारत बांग्लादेश के बंटवारे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में अगर मैं कहूं इसका पार्ट कितना आता है, तो बांग्लादेश में लगभग 75 से 80% है। ठीक, और 20 से 25% इंडिया में आता है डेल्टा सुंदरबन का। ठीक, दुनिया सबसे बड़ा जो गंगा ब्रह्मपुत्र दो नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ है? ये सूरत में है। ठीक, बंदरगाह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत था, और वो बंदरगाह कौन सा था? तो वो बंदरगाह कौन सा था आपका? लोथल था, जो सूरत में स्थित है, यानी कि गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ठीक, और गुजरात में वर्तमान में भी एक बंदरगाह प्रसिद्ध है, कांडला बंदरगाह, गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। ओके दोस्तों, तो लेखपाल होमगार्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे पार्ट 9 में मैंने आपको कराया 20 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, जो चीजें हैं आप नोट डाउन जरूर करते रहिए और क्वेश्चन को जरूर लिखिए। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।